खालीपन घूर रहा था, ठंडा, अंतहीन, अरबों तारों की धूल से संवारा हुआ अंधेरे का कैनवास। फिर एक टिमटिमाहट, रडार पर एक ब्लिप। यह धीरे धीरे साकार हुआ, एक धिशक पुराने थे स्वप्न का भूत। एक डीप स्पेस रिसर्च वेसल खो गया और नष्ट मान लिया गया। यह वापस आ गया था, बचाव पोत, सावधानी से फायर एब्रहा। कैप्टन ईवा विलियम्स ने कमांड चेयर को पकड़ा, उसकी उंगलियां सफेद हो गईं। थेखाई थेया, स्टारलाइट के सामने एक कंकाल जैसा सिलुएट। उसका पतवार जो कभी चमकता था, अब जख्मी और खुरदरा था, मानो किसी ब्रह्मांडीय जानवर ने तहस नहस कर थेया हो। ईवा की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन थियोड़ गई। यह कोई साधारण बचाव अभियान नहीं था, यह एक भूत के साथ मिलाना था। Dispatch. This is. We have visual confirmation of the plane preparing to board. ईवा की आवाज भारी थी, उसकी निगाहें खामोश बर्तन पर टिकी हुई थी। तुम रसातल से कौन से रहस्य वापस लाए हो? उसने सोचा। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन थियोड़ गई। एयरलॉक फुसफुसाया, भारी दरवाजा कराहते हुए खुला, जैसे कोई कब्र खोली गई हो। ईवा के नेतृत्व में एक छोटी टीम सावधानी से में दाखिल हुई। हवा बासी थी, एक दशक की खामोशी से भरी हुई थी। धूल के कण फीकी इमरजेंसी लाइटों में नाचते थे। रास्ते अंधेरे थे, गलियारे जहाज के दिल तक फैले हुए थे। हर कदम बेचैन करने वाली खामोशी में गूंजता था। चालक दल फैंटम की तरह हिलता था। जहाज एक मकबरा था, मौत का नहीं बल्कि किसी और चीज का। कुछ बदतर, क्रू एक डेक से दूसरे डेक पर जाता रहा। उनकी बत्तियां समय में जमी हुई दृश्यों को प्रकट कर रही थीं। व्यक्तिगत सामान बिखरा हुआ था, एक बच्चे का चित्र, एक दस्ताना हवा में भयानक रूप से तैर रहा था। विज्ञान प्रयोगशालाएं परित्यक्त प्रयोगों का एक अराजक झांकी थी। वे जितना गहराई में जाते थे, सन्नाटा उतना ही अधिक स्पष्ट होता जाता था। कैप्टन, एक आवाज कॉम पर चटक उठी, जिसमें डर कांप रहा था। आपको यह देखना होगा। अचानक हिंसक अराजकता का प्रमाण था पुल। कंसोल टूट गए थे, उजागर तारों से चिंगारियां निकल रही थीं। मेन व्यू स्क्रीन अनियमित रूप से टिमटिमा रहा था, स्थिर और विकृत इमेजरी का गड़बड़झाला प्रदर्शित कर रहा था। कप्तान की कुर्सी से बंधा हुआ एक कंकाल जैसी आकृति थी। ईवा सावधानी से आगे बढ़ी, जिसके नीचे एक मुस्कुराती हुई खोपड़ी दिखाई दे रही थी। उसने इसे मृत कप्तान के हड्डी वाले हाथ के नीचे दबा हुआ पाया। जैसे ही उन्होंने लॉक डाउनलोड किए, आखिरी प्रविष्टि ने उसके ऊपर भय की लहर दौड़ा दी। प्रविष्टि ने पहले सुन। यह हमसे बात करता है। लॉक से आवाज फटी। विरूपण साक्ष्य, यह हमें बदल रहा है। प्रसारण अचानक समाप्त हो गया। अनुभाग 5, परिवर्तन। लॉग ने उनके सबसे बुरे डर की पुष्टि की। अंतरिक्ष की गहराई में किसी चीज पर ठोकर मार चुका था और इसने उन्हें बदल दिया था। ईवा लगभग उनके परिवर्तन की गूंज सन्नाटे में सुन सकती थी। जहाज की खाली आंखों में परिलक्षित कायापलट देख सकती थी। चालक दल मेस हॉल के भयानक सन्नाटे में इकट्ठा हुआ। उनके चेहरे उनके हेलमेट रोशनी की ठंडी चमक से रोशन थे। हवा में तनाव गा रहा था, उनकी सांसों की आवाज से बाधित। अनुभाग 6, दीवारों पर पंजा मारना। पहला हमला बिना किसी चेतावनी के हुआ। सन्नाटा चीरता हुआ एक चीख गलियारों से गूंज उठा। एक विकृत आकृति को अवलोकन डेक के प्रबलित कांच के खिलाफ पटकते हुए देखा। उन्होंने जहाज पर धावा बोल दिया, दीवारों पर पंजा मारा। आतंक ने उनके कदमों को गति दी, क्योंकि वे पीछे हट गए थे। हमें एस्केप पॉड्स तक पहुंचने की जरूरत है। अनुभाग 7, शून्य में आग। उन्होंने जहाज के माध्यम से अपना रास्ता लड़ा। गलियारे अब भयानक भूल भुलैया में तब्दील हो गए। जीव अथक थे, उनके मुड़े हुए रूप प्रकट और गायब हो रहे थे। वे एस्केप पॉड बे तक पहुंचे, उनकी संख्या कम हो चुकी थी। एस्केप पॉड बे तक पॉड्स पर जाएं। ईवा चिल्लाई,
अपनी पल्स राइफल को फायरिंग करते हुए। ऊर्जा के विस्फोटों से जीव पीछे हट गए। अनुभाग 8 एस्केप पॉड्स में मार्क हिचकिचाया। उसका चेहरा दहशत और अविश्वास का मुखौटा था। यह एक आदेश है लेफ्टिनेंट, पॉड्स पर जाएं। यही हमारा एकमात्र मौका है। वह एक फली में घुस गया। बंद हैच का फुफकार एक अंतिम विदाई। ईवा ने देखा कि पॉड्स को एक एक करके लॉन्च किया गया। अनुभाग 9 बहता हुआ। एस्केप पॉड हिंसक रूप से कांप गया क्योंकि एक मूक अंधाधुंध फ्लैश में फट गया। वह अंतरिक्ष की ठंडी विशालता में अकेली बह रही थी, लेकिन वह जीवित थी अभी के लिए। सन्नाटा एक बार दमनकारी और भयातंककारी अब एक स्वागत योग्य राहत थी। अनुभाग 10 सवाल बने हुए हैं। ईवा के एस्केप पॉड के फीके संकट बीकन द्वारा निर्देशित उसके बचाव का जश्न मनाया गया, लेकिन ईवा सच्चाई जानती थी। एक चेतावनी थी जो ब्रह्मांड की गहराई में छिपी थी और उसके रूपांतरित चालक दल के साथ कलाकृति खो गई थी। लेकिन सवाल बने रहे, क्रू का क्या हुआ? उन पर कौन सा काला परिवर्तन हावी हो गया था?